दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हसन कमाल साहब के लिखे इस दर्द भरे गीत में न सिर्फ अपनी अदायगी बल्कि आवाज़ से भी जान डाल देने वाली विदेशी नागरिक का देसीपन लोगों के दिलों में घर कर गया। लेकिन इस गीत से झलकता हुआ दर्द गीत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस खूबसूरत अदाकारा के निजी जीवन का हिस्सा भी बन गया। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तानी सिनेमा तक अपनी आवाज़ और अदायगी का जलवा बिखेरने वाली इस हसीन अदाकारा का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 4 बार प्यार हुआ, 3 बार शादी हुई और 2 बार तलाक हुआ। हम बताएंगे आपको हर एक बात डिटेल के साथ। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। पिता लियाकत गुल आगा कालीनों का व्यापार करते थे और मां नसरीन आगा थी। जन्मी तो पाकिस्तान में थी सलमा, लेकिन इनका लालन पालन हुआ ब्रिटेन में और ये एक ब्रिटिश नागरिक भी हैं। बचपन से ही इन्हें सिंगिंग और एक्टिंग का शौक था, लेकिन इनके इस शौक पर घर वालों को खासा ऐतराज़ था, खासकर इनकी नानी को, जो कि खुद एक अभिनेत्री रह चुकी थी। लेकिन सलमा भी धुन की पक्की थी और शायद इनकी किस्मत भी इस मामले में अच्छी थी, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा से हुई एक रैंडम मुलाकात ने इन्हें हीरोइन बना दिया था। बी.आर. चोपड़ा को सलमा की आवाज़ और अंदाज दोनों पसंद आया और उन्होंने इन्हें अपनी हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया, जो कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में इनसे मिले थे। हालांकि इससे पहले इक्का दुक्का फिल्मों में गाना गाया था सलमा ने, लेकिन बतौर अभिनेत्री उनकी ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। साल था 1982 और फिल्म थी निकाह, जिसमें सलमा ने नीलोफर का किरदार निभाया था और इसमें इनके साथ मुख्य भूमिका में राज बब्बर और दीपक पराशर थे। फिल्म की कहानी तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित थी। सभी कलाकारों को खूब सराहना मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्शकों का ध्यान सलमा ने खींचा। गौरतलब है कि इस फिल्म के सभी गाने सलमा ने गाए थे, जो कि बेहद मशहूर हुए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए उन्हीं में से एक है, जो कि आपको याद ही होगा। इस फिल्म ने सलमा को खूब पहचान दिलाई, साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस सहित बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। फिर इसके बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, कोबरा, जंगल की बेटी, गहरा राज, हिजरत, मीत मेरे मन के, पति पत्नी और तवायफ जैसी तमाम फिल्में की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उनकी पहली फिल्म का मुकाबला नहीं कर सकी। कुछ गाने और कुछ किरदार मशहूर हुए, पर सलमा अपने फिल्मी सफ़र में उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकी जिसकी उम्मीद उनकी पहली फिल्म की सफलता के बाद लगाई गई थी। हिंदुस्तान में नाम कमाने के बाद सलमा ने पाकिस्तानी सिनेमा में कदम रखा और कई फिल्मों का हिस्सा भी बनी, लेकिन पूरी तरह से सफल वहाँ भी नहीं हुई। वहाँ भी इनके इक्के दुक्के ही गाने बहुत फेमस हुए। बात करें पर्सनल लाइफ की, तो इनकी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए। 1980 के दशक में इनका पहला रिलेशनशिप रहा लंदन के व्यापारी अयाज सिप्रा के साथ। ये रिश्ता कई सालों तक चला भी था, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचा। फिल्मी सफ़र शुरू होते ही पहली मोहब्बत से बिछड़ गई थी सलमा। फिर इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख से असली में निकाह किया, लेकिन फिल्म निकाह की तरह ही इनकी पहली शादी भी तलाक तक आ पहुंची। इसी तरह खुद को संभालते हुए इन्होंने दूसरी बार शादी का फैसला लिया और स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से दूसरी बार शादी की। हालांकि रहमत पहले से शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी। ये रिश्ता पिछले रिश्ते से बेहतर था। 1989 से 2010 तक चला। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे भी हुए, बेटी ज़ारा खान और बेटा अली आगा खान। ज़ारा भी फिल्म औरंगज़ेब से बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं, क्योंकि 2010 में ये रिश्ता भी तलाक तक पहुंच गया।
तो फिर सलमा आगा ने 2011 में तीसरी बार शादी का फैसला किया और दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह के साथ शादी कर ली। खुशकिस्मती से उनका ये रिश्ता अभी तक बरकरार है। पति दुबई में बिजनेस संभालते हैं और सलमा आगा अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं और उसका फिल्मी करियर सेट करने में उसका सपोर्ट कर रही हैं। व्यक्तिगत जीवन में भले ही इतनी उथल पुथल मची रही हो, लेकिन इसका असर इनके सामाजिक व्यवहार पर कभी नहीं पड़ा। भारत सरकार द्वारा इन्हें OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी प्रदान की गई है। इसका मतलब ये है कि ये बिना पासपोर्ट के भी भारत आ जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सलमा आगा की कहानी। अगर आपको उनके बारे में कोई अच्छी और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।